नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि सीजी व्यापम द्वारा सीजी टेट परीक्षा में पूछे गए हैं। ये प्रश्न शायद आपको किसी अन्य यूट्यूब चैनल में या आपको बुक में, है ना, सीजी सॉल्वर पेपर में देखने को ना मिले, क्योंकि मैं देखा हूँ कि सीजी सॉल्वर पेपर में दूसरे पेपर को जो है सीजी टेट का पेपर बता के उसको डाल दिया गया है। तो ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीजी टेट के जो सवाल है उसी से संबंधित सवाल या कई बार तो कुछ सवाल जो है रिपीट हो जाते हैं आपके छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। पहला देखिए, एक बच्चा जो गत्यात्मक गतिविधियों को करने में सक्षम है वो ऐसा कार्य कर सकता है जिसमें आवश्यकता है ना। अब कौन सा आवश्यकता है, जिसमें कौन सा कार्य कर सकता है जिसमें आवश्यकता है करके दिया है। जैसे कि बौद्धिक योग्यता दी है, भावात्मक योग्यता और तकनीकी एवं यांत्रिक योग्यता, सामाजिक योग्यता। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि गत्यात्मक गतिविधियों को करने में सक्षम है। तो गत्यात्मक गतिविधि को कर सकता है मतलब ये बौद्धिक से रिलेटेड नहीं है, भावात्मक रिलेटेड नहीं है, सामाजिक नहीं है, क्या है ये, तकनीकी एवं यांत्रिक योग्यता से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि वो जो बच्चा गत्यात्मक गतिविधियों को करने में सक्षम है वो ऐसा कार्य कर सकता है जो तकनीकी एवं यांत्रिक योग्यता जिसमें आवश्यक होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी करने का कोशिश करूँगा। और देखिए, मानसिक विकास के पक्ष है संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, अभिवृत्ति, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, अब उपरोक्त सभी, है ना, सारे ही मानसिक विकास के पक्ष है ना। आकस्मिक विकास का सिद्धांत किस अवस्था के लिए लागू होता है। तो देखिए, आकस्मिक विकास का सिद्धांत जो है किशोरावस्था के लिए लागू होता है। अब इसको आकस्मिक विकास का सिद्धांत यहाँ कैसे लागू होता है, क्योंकि किशोरावस्था में ही जो है शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे संवेगात्मक रूप से हो, है ना, इसमें क्या होता है, अचानक से तीव्र परिवर्तन होता है ना, आकस्मिक रूप से होता है। इसलिए यहाँ पे आकस्मिक विकास का सिद्धांत यहाँ किशोरावस्था में लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं। तो देखिए, शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन आपके किशोरावस्था में शीघ्र होते हैं। ये टिक लगा है उसको मत मानिएगा, क्योंकि है ना, सारा जो टिक लगा है वो सही है, जरूरी नहीं है, क्योंकि इसको मैं अपने क्वेश्चन पेपर से लिया हूँ, तो वो जो है पहले से टिक लगा हुआ है वो उस हिसाब से लगा हुआ है। और दोस्तों, जैसे कि मैं जो आंसर ले रहा हूँ वो जो है आपके सीजी व्यापम द्वारा लिए गए आंसर को ले रहा हूँ, है ना। कौन यूट्यूब चैनल वाला क्या बताया है, क्या कौन सी बुक में क्या दिए, इससे मेरे को मतलब नहीं है ना। मैं जो आंसर लूँगा वो जो है आपके सीजी व्यापम द्वारा मॉडल आंसर में लिया गया आंसर रहेगा, है ना। अब गलत है कि सही है वो जो है बात की बात है। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ए, शारीरिक विकास में तीव्रता, बी, मानसिक विकास में तीव्रता, सी, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना। तो देखिए, शैशवावस्था की विशेषता में शारीरिक विकास तीव्र होता है शैशवावस्था में, ये तो है। मानसिक विकास भी तीव्र होता है, दूसरे पर निर्भर रहते हैं शैशवावस्था में, ये भी सही है ना। तो देखिए, यहाँ पे नहीं लिखा है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नैतिकता का होना। शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव होता है, याद रखिएगा, है ना। यदि यहाँ पे लिखा होता कि नैतिकता का अभाव तो शायद ये भी वो भी शैशवावस्था की विशेषता हो जाती, है ना। तो यहाँ पे लिखा है चूँकि नैतिकता का होना, इसलिए, है ना, यहाँ पे और नहीं है और नैतिकता का होता है, इसलिए इसका आंसर आपका डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑटिस्म है ना। तो देखिए, ऑटिस्म क्या है, तो ऑटिस्म में जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया, पालकत्व की स्थिति, ये तो है नहीं, डराने धमकाने परिणाम, ये भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना, ये भी नहीं है। ये क्या होता है, जैविक स्थिति, ये है ना, ये बायोलॉजिकल होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि समय आप लोगों के पास भी कम है ना। जितना जल्दी आप वीडियो को देख लें उतना बेटर है। अब देखिए, ए, बच्चों का अवलोकन करना, बी, बच्चों की समस्या का निदान करना, सी, प्रयोग के माध्यम से बच्चों की समस्या को हल करना, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका आपका बच्चों की समस्या का निदान करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में समानता 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे का खाली स्थान है। तो ये जो है आपका मौलिक अधिकार है, करेक्ट आंसर है, सारे ऑप्शन को गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका, सीमा के अनुसार जब कक्षा के सारे बच्चे बगैर हासिल वाले 2 अंकों का जोड़ सीख जाते हैं तब मैं उन्हें 2 अंकों के हासिल वाले जोड़ से परिचित कराती हूँ और इसके चरण समझा देती हूँ। बच्चों को हासिल वाले जोड़ का काफ़ी अभ्यास करवाने के बाद मैं घटाना सिखाना शुरू करती हूँ। सीमा सिखाने के किस मॉडल का उपयोग करती है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि सीमा जो है पहले बिना हासिल वाले जोड़ सिखा रही, फिर हासिल वाले जोड़ सिखाने के लिए वो जो है कुछ स्टेप का
स्टेप समझाती है बच्चे लोगों को, है ना, कुछ चरण बताती है कि हासिल वाले सवाल को कैसे हल करना है। उसके बाद जो है उसका अभ्यास करवाती है, उसके बाद जो है फिर घटाना सिखाना शुरू करती है। तो इसमें क्या होता है, सीखने का कार्य जो है चरण दर चरण हो रहा है ना, एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप के बाद, है ना। जैसे कि आप देखेंगे कि पहले बिना हासिल वाला जोड़, फिर हासिल वाला जोड़, फिर आपका उसका अभ्यास, फिर आपका घटाना, है ना। या फिर हासिल वाले जोड़ में देखेंगे तो हासिल वाले जोड़ को सिखाने के लिए क्या कर रही है, उसमें भी कुछ चरण बता रही है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, कौन सा मॉडल होगा जिसमें चरण दर चरण सीखा जाता है, ये है आपका प्रोग्रामिंग मॉडल में। करेक्ट आंसर क्या है, प्रोग्रामिंग मॉडल में, है ना। आप देखिए सीखने के 3 मॉडल होते हैं, रचनावाद मॉडल, बैंकिंग मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल। अब देखिए बैंकिंग मॉडल में क्या होता है, ज्ञान को जो है याद किया जाता है या जानकारी को याद किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उसको जो है फिर बता दिया जाता है, वो जो है आपका बैंकिंग मॉडल में होता है। मतलब रटना और सीखना को जो है बैंकिंग मॉडल में एक ही माना जाता है। अभी इसमें देखते हैं एक और क्वेश्चन आता है आपका, सीखने के मॉडल में कौन कौन से चीज़ शामिल है। इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आता है कि सीखने के मॉडल में क्या क्या चीज़ शामिल है। तो देखिए सीखने के मॉडल में क्या क्या चीज़ शामिल है आपका है, बच्चे कैसे सीखते हैं की समझ, विषय वस्तु की समझ और सीखना क्या है की समझ। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजी टेट में कि सीखने के मॉडल में क्या क्या चीज़ शामिल है। तो याद रखिए ये तीनों चीज़ शामिल है। अगर हम प्रोग्रामिंग मॉडल को देखें तो एक मिनट, यहाँ पे दिया है देखिए बैंकिंग मॉडल के लक्षण, जिसमें सीखने को यहाँ पे लिखा है, सीखने को तथ्य याद करने व वापिस उगलने के तुल्य माना जाता है। मतलब बैंक में जिस प्रकार से पैसा जमा होता है उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर निकाल देते हैं, उसी प्रकार से जो है ज्ञान या जानकारी को याद किया जाता है, दिमाग में स्टोर किया जाता है, उसके ज़रूरत पड़ने पर फिर बता देते, उगल देते हैं, है ना। तो ये जो है आपका बैंकिंग मॉडल में होता है। मतलब उसमें रटने, है ना, और सीखने को जो है एक ही माना जाता है। जबकि प्रोग्रामिंग मॉडल में क्या होता है देखिए, जिसमें सीखने का अर्थ होता है ऐसे प्रोग्रामों की एक श्रृंखला का पालन करना जो किसी दिए गए सवाल को सुलझाने के लिए शिक्षक बताते हैं। जैसे जोड़ने के सवाल के लिए क्या किए है, उसमें स्टेप बता दिए, फिर उसी स्टेप को पालन करते करते उसको सीखना है। तो ये जो है आपका प्रोग्रामिंग मॉडल में होता है। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या होगा, जो उस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, प्रोग्रामिंग मॉडल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए गामक विकास होता है। तो देखिए गामक विकास क्या होता है, ए बड़ी से छोटी पेशी की ओर, बी छोटी से बड़ी पेशी की ओर, सी एक पक्षी से द्विपक्षी और डी उपरोक्त सभी। तो देखिए गामक विकास क्या होता है आपका, बड़ी से छोटी पेशी की ओर, है ना। गामक विकास मतलब क्या है, मोटर डेवलपमेंट से है। ये इंग्लिश में क्या वर्ड याद रखिएगा, मोटर डेवलपमेंट, है ना। तो मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है आपका, बड़ी से छोटी पेशी की ओर होता है। करेक्ट आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए 11, निम्नलिखित में से सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ए चढ़ना, बी कूदना, सी दौड़ना, डी लिखना। तो देखिए सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण आपका कौन सा है, लिखना है ना। जिसमें सूक्ष्मता से कोई कार्य करना पड़ता है, वो जो है आपका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में आता है। ये तीनों जो है आपके स्थूल गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए ये इंग्लिश पेडागोजी में भी ये क्वेश्चन आया था कि ग्रास मोटर स्किल और आपका फाइन मोटर स्किल, है ना। तो ग्रास मोटर स्किल मतलब क्या है आपका स्थूल गत्यात्मक कौशल, और फाइन मोटर स्किल मतलब आपका है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। तो याद रखिएगा इसको। देख लेते हैं इसको और एक बार कि क्या क्या आता है इसमें। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि स्थूल क्रियात्मक कौशल और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। तो देखिए स्थूल क्रियात्मक कौशल में क्या क्या है आपका, चलना, दौड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना, आत्मविश्वास से स्वयं चल पाना, ये सारे आपके क्या है स्थूल क्रियात्मक कौशल में है ना। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। वस्तु को पढ़ना, उठाना, जांचना, परखना, बटन लगाना, चम्मच गिलास पकड़ना, स्वयं हाथों से भोजन करना, ये सब सारे चीज़ किस में आते हैं आपके सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में आते हैं। तो ये जो है इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा, लिखना जो है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। इसका आंसर आपका लिखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध का काल है। तो देखिए किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध का काल है, किसने कहा है, स्टेनले हाल ने कहा है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आपके सीजी टेट में पूछे जा चुके हैं। एक तो 2011 में पूछा गया है, ये जो है
ये क्वेश्चन आपका 2014 में, अभी जो बता रहा हूँ वो 2014 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए शारीरिक विकास को कौन कौन प्रभावित करते हैं? प्रेम नहीं करता है, सुरक्षा नहीं करता है, और देखिए खेल व व्यायाम, ये जो है शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो करेक्ट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहार के संगठित पैटर्न को कहा जाता है। तो व्यवहार के संगठित पैटर्न को क्या कहा जाता है? स्कीम्स कहा जाता है। देखिए स्कीमा गलत है, विकेंद्रण गलत है, उपरोक्त सभी है, क्या कहा जाता है? स्कीम्स कहा जाता है। ये भी आपके बुक में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चे आराम करते हैं। देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चे क्या आराम करते हैं? देखिए यहाँ पे मूर्त वस्तु के बारे में सोचना, तो ये तो पहले ही प्रारंभ कर देते हैं, है ना। समय जगह संख्या की अवधारणा का सटीक उपयोग करना, है ना, ये भी औपचारिक संक्रिया के पहले ही प्रारंभ हो जाया रहता है। वस्तु स्थायित्व की अवधारणा का विकास, ये भी पहले ही हो जाया रहता है। तो देखिए औपचारिक अवस्था में जब बच्चे आते हैं तो उस दौरान क्या आरंभ होता है? संक्रियाओं के साथ संक्रिया करना, मतलब अमूर्त रूप से सोचना कहाँ पे बच्चा चालू करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है। इसको आप लोगों को पता होगा कि जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिया, वो जो है 4 अवस्थाओं में उसको बांटा है ना। और उसमें से अंतिम अवस्था क्या है? आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। एक बार देख लीजिएगा उसको, दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे है, पियाजे का मानना था कि बच्चे 4 चरणों से होकर गुजरते हैं। पहला संवेदी क्रियात्मक, जो कि 0 से 2 वर्ष तक है आपका। पूर्व संक्रियात्मक है 2 से 7 वर्ष। स्थूल संक्रियात्मक है आपका 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक है आपका 11 से ऊपर। तो याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। इसका आंसर आपका क्या है? डी है। अगला देखते हैं, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। देखिए सीखने की खेल विधि उपयोगी है। अब ऑप्शन दिया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उपरोक्त सभी। तो देखिए सीखने की जो खेल विधि है उसको पहले जब मॉडल आंसर जारी किया गया था तो उपरोक्त सभी को किया था, लेकिन जब फाइनल मॉडल आंसर आया था तो आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था को जो है सीखने की खेल विधि उपयोगी माना गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तो ये जो है आपका व्यापम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, व्यापम में जब फाइनल मॉडल आंसर आया था तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को जो है मान लिया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निर्भर है। तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास निर्भर है किस पे है? सामाजिक अंतःक्रिया पे है ना। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि संज्ञानात्मक विकास जो है सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चे में होता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम निर्योग्यताओं में गणितीय विकार का नाम। तो देखिए अधिगम जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसमें गणितीय विकार को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। देखिए डिस्प्लेक्सिया जो है लेखन से संबंधित, डिसलेक्सिया जो है पठन से संबंधित, डिस्फेजिया जो है मौखिक रूप से होता है ना। इसको लर्निंग डिसेबिलिटी को पढ़ेंगे तो आप ये सारे चीज़ को देख सकते हैं वहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकीकरण का काल माना गया है। तो देखिए प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकीकरण का काल किसको माना गया है? आपके बाल्यावस्था को माना गया है। याद रखिएगा, सीधा सीधा है, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकीकरण का काल जो है बाल्यावस्था को माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकट विकास क्षेत्र विकास का स्तर है ना। निकट विकास क्षेत्र विकास का कौन सा स्तर है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि वर्तमान में, ऑप्शन देखिए ए दिया है, ये सही है कि वर्तमान में विद्यार्थी जहाँ है उसके ठीक ऊपर है ना, इसको क्या बोलते हैं? निकट विकास क्षेत्र बोलते हैं। अब देखिए जहाँ है उसके ठीक नीचे ये गलत है, जहाँ है वहीं पर ये भी गलत है, और जहाँ है उस क्षेत्र के बाहर ये भी गलत है। क्या है कि वर्तमान में विद्यार्थी जहाँ जिस स्तर में है उसके ठीक ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर स्तर को निकट विकास क्षेत्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां खालिस्तान की ओर संकेत करती है। तो देखिए शिक्षार्थियों की त्रुटियां जो है सीखने की अनुपस्थिति की ओर नहीं करती है, आंतरिक अभ्यास की आवश्यकता को भी नहीं करती है, प्रेरणा के स्तर को भी नहीं करती। क्या करती है वो? वे कैसे सीखते हैं इस ओर संकेत करती है कि मतलब जो शिक्षार्थी है वो कैसे सीख रहा है ना, कैसे सीखते हैं, इस ओर उसकी जो त्रुटियां हैं वो संकेत करती है ना। पियाजे ने जो है आपकी गलतियां जो है क्या होते हैं? सीखने में बाधक नहीं होते। याद रखिए गलतियां सीखने में बाधक नहीं होती, बल्कि क्या होती है? सीखने में मददगार होती है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग कम करना चाहिए? देखिए पढ़ना, लिखना, प्रतियोगिता दिया है तो ये सारे गलत है। क्या है? अभ्यास है ना। अभ्यास का जो है हमको कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चे कैसे हैं? वो बच्चे जो है प्रतिभाशाली बच्चे हैं है ना, तो प्रतिभाशाली बच्चे को ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता नहीं है ना। मतलब अभ्यास मतलब क्या है? एक प्रकार से रटाना रहता है ना।
बार बार किसी कार्य को करा करा के उसको एक प्रकार से मेमोराइज कराना रहता है, याद कराना रहता है ना। तो ये जो है अभ्यास जो है, अभ्यास का प्रयोग जो है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कम करना चाहिए, है ना। बाकी बच्चे के लिए नहीं, प्रतिभाशाली बच्चे के लिए जो है अभ्यास जो है कम करना चाहिए, अभ्यास के जो है प्रयोग कम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो देखिए सामाजिक विकास को कौन सा प्रभावित करता है? विद्यालय, साथियों का समूह, आनुवंशिकता, उपरोक्त सभी। तो देखिए सामाजिक विकास को सारे जो है प्रभावित करते हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामवेगिक विकास के आधार पर तूफान तथा खिंचाव की अवस्था है। तो देखिए सामवेगिक विकास के आधार पर तूफान तथा खिंचाव की अवस्था क्या है? आपका किशोरावस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों की उपलब्धि मुख्यतः निर्भर करती है। तो देखिए विद्यार्थियों की उपलब्धि किस पे निर्भर करती है? उत्तम पाठ्यपुस्तकों के उपयोग पर, ये गलत है। आपका पालकों द्वारा की जा रही देखरेख पर, ये भी गलत है। शाला में अधिरोपित अनुशासन पर, ये भी गलत है। क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। विद्यार्थी की जो उपलब्धि है वो कहाँ पर निर्भर करती है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया पर। मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या है, एक पाठ्य पुस्तक नहीं है ना। वाली पुस्तक देखिए यहाँ लिखा है शिक्षक को क्या करना चाहिए क्या नहीं बताने वाली पुस्तक, तो पुस्तक नहीं है पाठ्यचर्या। यहाँ पे पाठ्यचर्या का मतलब क्या है? करिकुलम से, याद रखिएगा पाठ्यचर्या को क्या बोलते हैं? करिकुलम बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में करिकुलम, है ना। कई बार जो है करिकुलम के लिए यहाँ पे पाठ्यक्रम भी लिख दिया रहता है। तो आपको इंग्लिश में क्वेश्चन को एक बार जब भी पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम आए, है ना, शब्द आपको देखने को मिले, तो एक बार इंग्लिश के क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि वहाँ पे करिकुलम लिखा है या सिलेबस लिखा है ना। जहाँ पे करिकुलम लिखा है मतलब उसका मतलब है कि पाठ्यचर्या, है ना। भले ही हिंदी में पाठ्यक्रम लिखा हो लेकिन उसका अर्थ हो जाएगा आपका पाठ्यचर्या, है ना। तो देखिए पाठ्यचर्या में सारा चीज़ शामिल होता है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? शाला का समग्र कार्यक्रम जिसे विद्यार्थी दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं, है ना। पाठ्यचर्या में सारा चीज़ शामिल हो जाता है, आपका सिलेबस, पाठ्यक्रम, आपका मूल्यांकन प्रक्रिया, आपका, है ना, शिक्षण विधि, शिक्षक, है ना, सारा चीज़ उसमें शामिल हो जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर सी है, शाला का समग्र कार्यक्रम जिससे विद्यार्थी दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाज में हाशिए पर रखे गए वर्ग से आने वाले बच्चे अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि उन्हें, है ना, जो समाज में पीछे हो गए हैं ऐसे वर्ग से आने वाले बच्चे अधिक लाभ प्राप्त कैसे कर सकते हैं? सरल अभ्यास कार्य दिया जाए। तो देखिए ऐसा होगा नहीं, है ना। सरल अभ्यास कार्य देने से वो जो है ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं है। गृह कार्य में छूट दी जाए, है ना, ये भी गलत है। छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, है ना, ये भी गलत है। क्या है सही? कि शाला में जो सीखने का समृद्ध वातावरण प्रदान किया जाए, है ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का वातावरण, है ना, समृद्ध वातावरण प्रदान किया जाए जिससे जो पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं वो जो है अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समय विभाग चक्र में किस पीरियड के पश्चात एक लघु अवकाश होना चाहिए? तो देखिए जो समय विभाग चक्र के अनुसार जो है दूसरे पीरियड के बाद आपका एक लघु अवकाश होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रवि की आयु 5 वर्ष है किंतु वह 2 वर्ष उम्र के बच्चे के समान बातें तथा व्यवहार करता है, उसकी मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से खाली स्थान है। तो देखिए उसकी मानसिक आयु क्या है? 5 साल का बच्चा है और उसका जो व्यवहार है वो 2 साल का है, तो मानसिक आयु उसका क्या है? कम है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि आईक्यू लेवल, है ना, जो आईक्यू लेवल से संबंधित क्वेश्चन आता है और आईक्यू निकालने के लिए भी आपका क्वेश्चन आता है ना। तो आईक्यू निकालने का फार्मूला क्या है आपका? आईक्यू निकालने का फार्मूला है कि मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु या फिर इस जो लिखा है कालानुक्रमिक आयु, है ना, उसको फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, है ना। वो जो है आपका आईक्यू का फार्मूला है। मेंटल एबिलिटी, फिर जो है आपका ये जो कालानुक्रमिक आयु है या फिर इसी को ही वास्तविक आयु बोलते हैं, इसको फिर इतना को क्या करना है आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या निकल जाएगा? वो आईक्यू जो है निकल जाएगी। ये जो है आईक्यू निकालने का आपका फार्मूला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 वर्षीय अहमद ने चिड़ियाघर में पहली बार ऊँट देखकर कहा घोड़ा। उपरोक्त उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में कौन सी गतिविधि दर्शा रहा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे दिया है क्रमिकता, समावेशीकरण, समायोजन, संरक्षण। तो करेक्ट आंसर है आपका समावेशीकरण, है ना। बच्चा क्या कर रहा है? अपने जो
स्कीमा जो या स्कीम से जो बना के रखा है घोड़ा के बारे में, उसमें ऊँट को भी शामिल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है आपको क्या कहलाता है, समावेशीकरण, जिसको आत्मसातीकरण भी बोलते हैं। और यदि इसी को ऊँट को देखकर बच्चा जो है कुबड़ वाला घोड़ा बोलता है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता, समायोजन हो जाता। मतलब जो उसके घोड़े के बारे में जो उसके स्कीमा बना हुआ है, उसमें वो क्या करता, ऊँट को भी ऊँट को एडजस्ट समायोजित करने के लिए वो उसको कुबड़ वाला ऊँट घोड़ा बोल देता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, अपने स्कीमा में जो है परिवर्तन करता है ना। तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका समायोजन कहलाता है। इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो दिया हुआ है बुक में उसके हिसाब से। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहीं से लिया गया हुआ है, सेम क्वेश्चन को उठाए थे। देखिए चित्र 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला चित्र 1, चिड़ियाघर में ऊँट देखकर एक बच्ची कहती है घोड़ा। उपरोक्त उदाहरण में बच्ची संज्ञान की कौन सी प्रक्रिया दर्शा रही है, समावेशीकरण या समावेजन। तो देखिए इसमें जो है आपका समावेशीकरण दर्शा रही है। क्या दर्शा रही है, समावेशीकरण। यदि देखिए घोड़ा बोल रहे हैं तो समावेशीकरण। और दूसरे चित्र को देखिए, चित्र 2, कुछ दिनों बाद बच्ची ने सड़क पर ऊँट गाड़ी को देखा और बोली कुबड़ वाला घोड़ा। उपरोक्त उदाहरण में बच्ची संज्ञान की कौन सी प्रक्रिया दर्शा रही है, समावेशीकरण या समायोजन। तो देखिए जो दूसरा चित्र है उसमें जो है आपका समायोजन को दर्शा रही है। मतलब समायोजन में क्या होता है आपका, जो उसके में पहले से जो अवधारणा बना हुआ है उसमें कुछ परिवर्तन है ना, जब देखते हैं कि जो कुछ अंतर है तो फिर उसमें क्या कर देते हैं बच्चे जो है उसको चेंज कर देते हैं। तो ये जो है आपका समायोजन हो जाता है ना। अगर पहला जो है ऊँट को देखकर घोड़ा बोल रही है तो उसके पहले से जो अवधारणा है उसमें ऊँट को शामिल करने की कोशिश कर रही है ना। तो वो जो है आपका समावेशीकरण होगा। पहला जो उदाहरण है, ये चित्र 1 वाला उदाहरण आपका समावेशीकरण का उदाहरण है। और चित्र 2 वाला जो उदाहरण है, ये जो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना। तो ये जो है दूसरा वाला जो उदाहरण है वो क्या को दर्शा रहा है आपका, ये जो है समायोजन को दर्शा रहा है ना। कुबड़ वाला घोड़ा बोल रहे हैं मतलब वो समायोजन कर रहे हैं वहाँ पे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।